बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीफिक्सेस। हमने इस चैप्टर में बेसिक एंड ड्राइव्ड यूनिट्स को पढ़ा था। इसके बाद हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को पढ़ा है। जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उसमें मैस का यूनिट जो है वो ग्राम है, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है। अब इनके छोटे बड़े यूनिट होते हैं। ग्राम का सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, ये छोटे यूनिट हैं, सब मल्टीपल्स हैं। बड़े यूनिट हैं ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये बड़े यूनिट हैं। ये जो डेका, हेक्टो, मिली, डेसी, सेंटी जो ग्राम से पहले लगे हुए हैं इनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ऐसे यूनिट्स हैव द एडवांटेज that their multiples and submultiples can be expressed in term of prefixes। SI यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जो है, इसका ये फ़ायदा है कि इसके मल्टीपल यूनिट्स और सब मल्टीपल यूनिट्स जो होते हैं उनको हम जो है प्रीफिक्सेस में बयान कर सकते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स, ये वर्ड्स या लेटर्स हैं एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट से पहले जो है इनको लगाया जा सकता है। जैसा कि सच एज किलो, किससे पहले लगाया? ग्राम से पहले। मेगा ग्राम, गीगा ग्राम, मिली ग्राम, तो ये प्रीफिक्सेस हैं, ये यूनिट से पहले लगाए जा सकते हैं। दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन द टेबल, ये प्रीफिक्सेस इस टेबल में दिए गए हैं। यहाँ से शुरू होती है बात। डेका 10 पावर 10 रेज टू पावर -1, हेक्टो उससे बड़ा यूनिट है 10 की पावर 2 यानी 100, किलो 1000, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 9, टेरा 10 रेज टू पावर 12, थीटा 10 रेज टू पावर 15, एक्सा 10 रेज टू पावर 18, यानी 10 रेज टू पावर जो 18 है इसको हमने जो है अगर ज़ीरो इसके साथ लगाएं तो 10 के साथ कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे भाई? 18 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। उस तरह इसको लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको 10 की पावर में लिख दिया गया सब। ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, ये मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स हैं ये, इनको याद करना बड़ा आसान सा है। इसी तरह ये सब यूनिट जो है ये भी मल्टीपल्स हैं। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 16 है, ये भी जो है मल्टीपल्स हैं, इसके सब मल्टीपल्स हैं। तो इस टेबल में प्रीफिक्सेस बयान किए गए हैं। ये अगर हम इन्हें ग्राम से पहले लगाएं तो ये यूनिट बनेंगे मैस के। अगर हम इन्हें मीटर से पहले लगाएं जिस तरह किलोमीटर, तो ये यूनिट बनेंगे लेंथ के। These prefixes are given in the table. The prefixes are useful to express very large and small quantities। ये बड़े मुफीद हैं प्रीफिक्सेस जो हैं, ये बड़े यूजफुल है बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए। ये ऐसा बड़ी क्वांटिटी है और छोटी से छोटी क्वांटिटी को भी जाहिर करने के लिए ये बड़े मुफीद है हमारे लिए, बड़े एडवांटेज हैं इनका, बड़े जो हैं यूजफुल है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल डिवाइड 20,000 ग्राम बाई 1000 टू एक्सप्रेस इट इनटू द किलोग्राम्स। हम 20,000 हमारे पास जो है वो ग्राम है, तो इनके जब किलोग्राम बनाने हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब हम बाजार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, फर्ज किया भाई हम जो है वो सेब खरीद रहे हैं,
हम उसे कहते हैं भाई 1 किलोग्राम सेब हमें दे दें, तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे? 1000 ग्राम होंगे। अगर हम उससे डिमांड करते हैं कि हमें जो है वो आधा किलो सेब दे दें, तो आधे किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 500 ग्राम होंगे। आजकल जो बैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक बैलेंस जो होते हैं, उन पे सामने रीडिंग आ रही होती है, तो उससे आसानी से इनको जो है वो समझा जा सकता है। अगर 200 ग्राम वो दे तो वो आधे किलोग्राम से भी जो है कम होगा। आधे किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं। सिंस किलो एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेड 10 रेज टू पावर 3, किलोग्राम को हम जो है किलो को 10 रेज टू पावर 3 से भी बयान कर सकते हैं, जैसे 1000 लिख देते हैं। ये मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं, इनको मैंने पहले भी बयान किया है। डेकार्ड 10 को कहते हैं, 10 की पावर 1, हेक्टो 1000 को कहते हैं, 100 को कहते हैं, किलो 1000 ग्राम है के इक्वल होता है। मेगा 10 रेज टू पावर 6, गीगा 10 रेज टू पावर 9, टेरा 10 रेज टू पावर 12, बीटा 10 रेज टू पावर 15, हेक्सा 10 रेज टू पावर 18। इसी तरह ये मल्टीपल्स हैं, बड़े यूनिट हैं, और ये सब मल्टीपल हैं। डेसी 10 रेज टू पावर -1, सेंटी 10 रेज टू पावर -2, मिली 10 रेज टू पावर -3, माइक्रो 10 रेज टू पावर -6, नैनो 10 रेज टू पावर -9, पाइको 10 रेज टू पावर -12, फेमटो 10 रेज टू पावर -15, एटो 10 रेज टू पावर -18। ये इनके मल्टीपल हैं और ये इनके सिंबल हैं। माइक्रो को कैसे बयान करेंगे? यू से, मिली को एम से, सेंटी को सी से, डेसी को डी से, डेका को डी ए से बयान करेंगे, पाइको को पी से, फेमटो को एफ से, एटो को ए से। ये आपने ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये ग्राम से पहले लगाने हैं और ये इनके सिंबल शो करने हैं और ये इनकी पावर आपने जो है वो याद करनी है। अब कुछ जो है ये 10 रेज रिप्रेजेंटेड बाय 10 रेज टू 3 पावर 3 है, या इसको ऐसे हम लिखेंगे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके चंद क्वेश्चन ये हल किए गए। हमारे पास 20,000 ग्राम है, हमने इनको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 पे डिवाइड कर देंगे। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना हो तो डिवाइड करते हैं। ये 20,000 जो ग्राम है इसमें किलोग्राम कितने बनेंगे? 20 ग्राम बनेंगे, 20 किलोग्राम बनेंगे। अब 20 किलोग्राम के हमने अगर ग्राम बनाने हो तो फिर क्या करेंगे? फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये 20,000 ग्राम है, इस 20,000 ग्राम को इस शेप में भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 20,000 ग्राम जो होता है इसमें 20 ग्राम है। 20,000 ग्राम को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। टेबल 4 शोज सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द लेंथ। ये टेबल 4 में कुछ मल्टीपल और सब मल्टीपल जो है लेंथ के बयान किए गए हैं। लेंथ में हम जो है किलो के साथ मीटर लगा दिया है, मैस में हमने किलो के साथ ग्राम लगा दिया था। 1 किलोमीटर फासला जो है इसमें कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है, सब मल्टीपल यूनिट है। 1 सेंटीमीटर में मीटर 10 रेज टू पावर -2, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको अगर इस पावर के बगैर लिखें तो ये हो जाएगा 100। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हमारे पास एक स्केल जो लेबॉर्ट्री में पड़ा हुआ होता है वो 1 मीटर होता है, उस पे छोटे जो निशान लगे होते हैं सेंटीमीटर के, वो 100 लगे हुए होते हैं।
इसी तरह 1 मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ के इक्वल होता है। Table 4 shows some multiples and some multiples of the length. However, double prefixes are not used. Prefixes दो यानी डबल उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एक ही दफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं। उसको समझाने के लिए इस फिक्र को आगे एक एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम्स। किलोग्राम से पहले हम जो है वो और प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, यानी किलोग्राम 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 ऐसे नहीं कह सकेंगे। किलोग्राम ये पहले ही किलो जो है वो प्रीफिक्सेस के साथ लगा हुआ है ग्राम के साथ। सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो, इसके साथ पहले ही किलो प्रीफिक्स लगा हुआ है। प्रीफिक्सेस गिवन इन द टेबल 3 आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ये ड्राइव्ड यूनिट्स है मीटर पर सेकंड। कहता है ये जो टेबल 3 है इसके जो प्रीफिक्सेस हैं ये बेसिक और ड्राइव्ड यूनिट दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर फ्यू मोर एग्जांपल्स। हम इनकी कुछ और मिसालों को देखते हैं। ये मीटर पर सेकंड है, 2 लाख मीटर पर सेकंड के मीटर पर सेकंड जो है इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये 30 मज़ीद इसके साथ लिखने की बजाय हमने लिख दिया 10⁻³ लिख दिया है। और इसमें अगर हम पावर नहीं लिखते तो 200 किलोग्राम्स पर सेकंड लिखेंगे। ये 48 लाख है, वाट है। वाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 30 जो होते हैं 10⁻³ भी लिखा जा सकता है। इसको हम इस शक्ल में भी 4800 किलोवाट भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास वाट है 4.8 10⁻⁶ वाट। इसको हम जो है मेगा 10⁻⁶ होती है इसको मेगा बोलते हैं। ये यहाँ से आपने याद करना है, मेगा तलाश करें। ये मेगा मेगा में 10⁻ कितनी है? 6 है। अगर हमारे किसी क्वेश्चन में 10⁻⁶ आ जाए तो उसकी जगह हम मेगा लिख सकते हैं। ये उसने मेगा लिखा है, मेगावाट लिखा है इसका। इसी तरह ये हमारे पास एक बड़ी अमाउंट है, इसको हम 10⁻⁶ लिख सकते हैं। अब 10⁻⁶ जो है हमने पहले यहाँ भी शो किया है। 10⁻⁶ अगर ना लिखना चाहें तो साथ क्या लिख सकते हैं? मेगाहर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज़। तो ये 3300 मेगाहर्ट्ज़। ये चंद प्रीफिक्सेस को जो है यहाँ इस्तेमाल करके दिखाया गया है। प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं और ये मैस और लेंथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनको जो है इस्तेमाल करने से हम एक बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को बयान कर सकते हैं। ये बड़ी से बड़ी क्वांटिटी है। और एक छोटी से छोटी क्वांटिटी को हम जो है इन प्रीफिक्सेस के ज़रिए जो है वो बयान कर सकते हैं। थैंक यू।